Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the topic derivation of one dimensional wave equation. One dimensional wave equation कैसे derive होती है? That is basically UTT is equals to c square UXX. So it is a one dimensional wave equation. और वेव इक्वेशन कैसे डिराइव होती है पूरा हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास में एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जो कि जिसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो u ऑफ एक्स टी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज x0, ये एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमने यहाँ पर x इज टू l ले रखा है। ओके, अब बेसिकली यहाँ से इसका ये जो है वो बेसिकली स्ट्रेच हो रही है इस टाइप से। तो स्ट्रेच जो पॉइंट है वो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज ये कोई पॉइंट है यहाँ पर जो कि हो जाएगा दैट इज x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पर हम कोई पॉइंट x कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम P कह रहे हैं, इसको हम यहाँ पर Q पॉइंट कह रहे हैं। P पॉइंट पे जो टेंशन होता है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर अगर मैं इसके टेंशन की बात करता हूँ तो वो इसका टेंशन कैसे लगेगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे। तो इसका टेंजेंशियल टेंशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं दैट इज बेसिकली लाइक दिस। तो ये इस टाइप से आपके पास में टेंजेंशियल टेंशन हो जाएगा, दैट इज T2। अब यहाँ पर हम इसके अगर कंपोनेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास में ये लाइक अगर इस पॉइंट पे मैं टेंशन की बात करता हूँ तो वो T1 हो जाएगा। तो दिस इज T1 टेंशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूटन का जो लाइक सेकेंड जो लॉ है F इज इक्वल्स टू ma, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसके हेल्प से हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये T1 हो जाएगा, और हमारे पास में अगर मैं इसका कंपोनेंट इसकी टेंजेंट के साथ में लेता हूं तो दैट इज बेसिकली बीटा, एंगल जो है वो बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा T2 का, तो वो T2 अगर मैं यहाँ पर इसका एंगल बीटा कंसिडर करता हूँ तो ये T2 कॉस बीटा हो जाएगा, और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर में यहाँ पर आ जाएगा T2 साइन ऑफ बीटा। और सिमिलरली अगर मैं ये एंगल जो है वो अल्फा कंसिडर करता हूँ इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 के साथ, दैट इज T1 cos अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से जो इसका लाइक ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा T1 साइन अल्फा। ओके, तो ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट को हम यहाँ पर O पॉइंट कह रहे हैं, ये A पॉइंट हो जाएगा। इस टाइप से हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। Now, one dimensional wave equation can derived by the following assumptions. पहला assumptions है कि string is flexible and occurs no resistance of bending. It means the tension is the string is tangential to the curve of the string at each point. हर पॉइंट पे उसका क्या होगा, टेंजेंशियल होगा उसका टेंशन। ठीक है, टेंशन टेंजेंट के अलोंग होगा। Similarly, string moves only in one directional. There is no horizontal motion. So sum of forces in the horizontal motion is zero. यानी कि string में ये इस टाइप से vertical motion हो रहा है, इस टाइप से कोई horizontal motion नहीं हो रहा। तो horizontal जितने भी forces हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएंगे। It means अगर मैं horizontal force की बात करता हूँ तो वो कौन है, T2 cos of beta and T1 cos of alpha का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, दैट इज T2 cos of beta is nothing but equals to T1 cos of alpha। तो इस टाइप से हम यहाँ पर एक एजम्पशन को लेके चल सकते हैं, और अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं इसको यहाँ पर T कंसिडर कर लेता हूँ। तो बेसिकली इसको हमने T कंसिडर कर लिया है यहाँ पर वेरिएबल T। Now, the gravitational force acting on the string is negligible. So by the Newton's second law, force is equals to mass into acceleration. So basically अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्स जो हो रहा है वो क्या लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो इस कंपोनेंट में से इस कंपोनेंट को हम लेस करेंगे, दैट विल बी द फोर्स। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा इसका T2 साइन ऑफ बीटा माइनस T1 साइन ऑफ अल्फा यहाँ पर हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज डेल टू यू और डेल टी डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लाइट चेंज इन एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं टी का डिवाइड करता हूँ, सो दैट विल बी T1 साइन ऑफ बीटा अपॉन टी इज माइनस T1 साइन ऑफ अल्फा अपॉन टी इज इक्वल्स टू m डेल्टा x into del 2u over del t square
अपॉन टी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको, एम, सॉरी ये इधर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T1 साइन ऑफ बीटा, और इसके डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, T2 कॉस ऑफ बीटा, क्योंकि T का वैल्यू क्या होता है, T2 कॉस ऑफ बीटा होता है। साइन बीटा के नीचे बीटा लिखेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे T1 साइन ऑफ अल्फा। सो बेसिकली यहाँ पर हम लिखेंगे T1 कॉस ऑफ अल्फा। ओके ओके, ये T1 लिख दिया, ये T2 है, सॉरी। तो T2 साइन बीटा के नीचे T2 आ जाएगा, T1 साइन बीटा के अपॉन में T1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m डेल ऑफ x ओवर t। इसको हम डेल x में इसमें कन्वर्ट कर देंगे, एंड ये हो जाएगा डेल टू u ओवर डेल t स्क्वायर। नाउ अब देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी tan बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू m डेल ऑफ x बाई t इंटू डेल टू u ओवर डेल t स्क्वायर। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हम यहाँ पर इनिशियल वैल्यू का यूज कर लेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर इसको, दैट इज इक्वल्स टू t बाई m। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स, यानी टेन बीटा मीन्स क्या होता है, टेंजेंट, एंड ये आ जाएगा आपके पास में डेल टू स्क्वायर, या दैट विल बी टेन ऑफ बीटा अल्फा, और टेन ऑफ बीटा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू एक्स प्लस, सॉरी x इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स प्लस डेल एक्स, ओके, एंड माइनस टेन अल्फा का मतलब हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स, ये एट पॉइंट एक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर टेन थीटा क्या स्लोप को डिफाइन करता है, तो वो एक्स पॉइंट पर है, ये एक्स प्लस डेल पॉइंट पर है, तो ये एक्स प्लस डेल पॉइंट पर है, सो इट इज एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग, और इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा t बाई एम, और ये इसमें हम डिवाइड कर देंगे, डेल एक्स का यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो द थिंग इज कि जो हमारे पास में टेन बीटा है उसको हमने इसकी फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ये डेल एक्स भी अगर इसमें डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पर, है ना, टेन बीटा अपॉन डेल एक्स, और ये तो इस टाइप से आपके पास में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, या सॉरी डेल यू और डेल, ओके, या the value of tan beta is nothing but del u over del x at point x is equals to x plus delta x है। अब यहाँ पर इसके डिवाइड में आ जाएगा डेल ऑफ x, okay, डेल ऑफ x, दिस इज दिस डेल ऑफ x is del 2 u over del t square, okay। now what is this, this is the partial differential equation, sorry partial differential का फॉर्मूला है ये, तो ये क्या हो जाएगा t by m इंटू ये पार्शियल ना u का पार्शियल डिफरेंशिएशन अगेन हो जाएगा, it will be del 2u over del x square t by m हो जाएगा, एंड दैट इज del 2u over del t square, और इसको हम किसी कांस्टेंट c स्क्वायर के इक्वल कंसीडर कर लेंगे, सो इट इज utt इज इक्वल टू c स्क्वायर ux। दिस इज द वेव इक्वेशन, इस टाइप से हम वेव इक्वेशन पर डिराइव कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली सिमिलर अप्रोच के साथ में हम यहाँ पर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को भी हम डिराइव कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे, so derivation of one dimensional heat equation consider a homogeneous heat conducting bar of length L। हमने L लेंथ का एक हीट कंडक्टिंग बार यहाँ पर कंसिडर किया है, ये पॉइंट P हो जाएगा, ये पॉइंट Q हो जाएगा, x डिस्प्लेसमेंट पे ये 0 हो जाएगा, और ये x प्लस डेल्टा x पर है, ये कोई पॉइंट A हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा इसकी लेंथ L इज इक्वल्स टू L फॉर दिस पॉइंट, okay। Now assume that the surface of the surface is insulated and the heat or the हमने यहाँ पर एक surface Q1 कंसिडर किया है और एक सरफेस Q2 कंसिडर किया है, तो क्या हो रहा है कि along A to O heat moves from T1 heat moves from the high temperature region to low temperature। T means यहाँ पर T means क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट यहाँ पर मूव कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि हमारे पास में U of xt जो है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, ये किसी पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा एट एनी पॉइंट x, एंड टाइम वहां पर कितना है, टाइम इज t। तो हम कंसिडर कर लेंगे लेट द टेम्परेचर इज सेम इन ऑल द पॉइंट बिकॉज इट इज अ होमोजीनियस बार ना, तो हमने हर पॉइंट पे इसके वैल्यू कंसिडर कर लिया है ऑन द क्रॉस सेक्शन
ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी बार। तो बार के क्रॉस सेक्शन पर हर पॉइंट पर उसका जो टेम्परेचर है वो सेम है। ओके, नाउ हम बात करते हैं आगे, हर पॉइंट पे जो है वो लाइक वैल्यू सेम है। सो द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी, द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर following the amount of temperature basically moves from any cross section, वो हर एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा या मूव करेगा, तो उसको हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं द बार ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। ओके, एंड इट इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के एरिया पे डिपेंड करेगा ए, and A is something constant and temperature gradient along the direction, it means del u over del x। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा, ए हमने यहाँ पर ए जो है वो एरिया कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट Q1 be the amount of heat। तो Q1 प्लेट जो कंसिडर किया, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट गोइंग थ्रू द सेक्शन at distance x डिस्टेंस पर उसका ये हीट का अमाउंट हो जाए। एंड Q2 be the amount of heat going through the section at distance x plus delta x, slight far from x, according to Fourier heat conduction law, that is Q1 is equals to minus of Ka del u over del x, this is a gradient, and K is nothing but thermal conductivity, that is heat conducting decreasing। माइनस क्यों? क्योंकि हीट जो है वो लॉस हो रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है? डिक्रीजिंग ऑफ हीट conducting। Now similarly Q2 is minus of Ka del u over del x at point x, x plus delta। okay, x plus delta x ना, so x plus delta x। okay, now the amount of heat retained in the slab or retained in the bar is Q1 minus Q2, that is Ka, कॉमन आ जाएगा, del 2u over del x at point x minus del 2u over del x at point x plus del x। Also the rate of increasing of heat in the slab or bar is equal to the mass and specific heat of the material। मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। तो द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बार, दैट इज del 2u over del t सिग्मा m, इन सब का रिलेशन होता है m इंटू सिग्मा इंटू del 2u over del t।
where m is equals to a into del x into sigma into del u over del t into rho. So equation number 1 and equation number 2 can be equal. So ये हो जाएगा equation 1 and 2. So rho a del x sigma del u over del t is equals to ka. ये भी इक्वल टू m हो जाएगा, मास ना, क्वांटिटी, अमाउंट, दैट इज del u over del x at point x minus del u over del x at point x plus del x. तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है u of t, बाकी ये सारा डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से del x का डिवाइड करेंगे, दैट विल बी k अपॉन रो अपॉन a से ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन सिग्मा. ये हो जाएगा del u over del x at point x माइनस del u over del x at point x plus del x अपॉन del of x हो जाएगा यहाँ पर. तो इट विल बी u of t is equals to some constant c square and ये हो जाएगा del u of not del u of xx. It will be the heat equation. तो इस टाइप से हम हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन के डेरिवेशन कर सकते हैं. Thanks for watching my video. Keep watching MH Maths and इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय.